जय हिंद। युद्ध भूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीता जाता है, क्योंकि जब भी आप युद्ध भूमि में जाएं तो दुश्मन की कमजोरियों पर तीव्र गति से प्रहार करें ताकि उसको संभलने का कोई मौका न मिल पाए और वो रणभूमि आपकी हो जाएगी। तो इसी तरह से एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पूरा प्लानिंग के साथ में तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कुछ उठा करके पढ़े जा रहे हैं। कभी फलानमा सर का ये वीडियो देख लिया, कभी सिरमा सर का ये वीडियो देख लिया। कुछ नहीं होने जाना है ऐसे, ठीक है। प्लानिंग के साथ पढ़ो, तरीके के साथ में प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ कि कहाँ पे हमको कमजोरी है उसको देखो। फिर उसके बाद में आपको जो नोट है, जो बुक है, जिस बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक पे ध्यान दो। समझ में आ गया? वरना पढ़ने के लिए लाखों लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं। क्या सभी का सिलेक्शन संभव है? कभी नहीं। राजा एक ही आदमी बन सकता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या बोला है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तो पता होगा कि कोई भी पेट्रोलियम जो है, ये पेट्रोलियम जो हमें पदार्थ मिलती है कौन से विधि से मिलती है। तो विधि की अगर बात कर देते हो तो विधि तो सबको पता है, या यहाँ पे विधि दिया है क्या क्या होता है। वो विधि क्या है? तो क्या कि प्रभाजी आसवन होता है। प्रभाजी आसवन क्या होता है, ठीक है। तो प्रभाजी आसवन जब होता है तो प्रभाजी आसवन के पश्चात क्या क्या बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपके अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, वेसलीन, पैराफिन, इस में से महंगा कौन है, तो आप क्या बताइए। जैसे चलिए छोड़िए, पेट्रोल और डीजल की अगर बात कर लेते हैं तो महंगा कौन है। तो पेट्रोल महंगा है। क्यों महंगा है भाई? सब तो पेट्रोलियम पदार्थ से महंगा थी, उसी से निकल रहा है, तो महंगा आखिर पेट्रोल क्यों है? तो क्योंकि उसको बनाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा की आवश्यकता होती है, ज्यादा खर्च होते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए वो महंगा है। अब देखिएगा, चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम प्राप्त होती है तो सबसे पहले हमें प्राप्त क्या होता है, तो सबसे पहले प्राप्त होता है नेप्था, ठीक है। नेप्था के बाद जो प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है क्या? कैरोसिन। कैरोसिन का जो तेल आप जानते हैं ना, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्राप्त होता है, तो कहिए कि डीजल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में क्या प्राप्त होता है, तो डीजल के बाद में प्राप्त होता है आपको पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोल के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, तो पैराफिन प्राप्त होगा। पैराफिन के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, तो पैराफिन के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, वेसेलिन। वेसेलिन, वेसेलिन जो वो बोला, उनको पता है नहीं भैया, एक ठो गोलगप्पे दीजिएगा पापड़ लगा करके, ठीक है, वो वाला पता है ना, जो लड़की लोग लगाती है, ठीक है। अब देखिएगा, हमें यह कहना है कि देखिएगा, जो सबसे पहले प्राप्त हो जाता है, क्या उसकी कीमत ज्यादा रहती है या कम? तो कहेगा भैया ये तो कम रहती है ना, क्योंकि केरोसिन का देख लीजिए, डीजल का देखिए, पेट्रोल से क्या होता है, डीजल सस्ता होता है। इसलिए जिंदगी में अगर कोई चीज अभी आपको नहीं मिल रहा है, प्रयास कर रहे हैं ना, तो धैर्य रखिए, खुदा पर यकीन रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको इतना अच्छा चीज मिलेगा, जो सबसे पहले जो दोस्त को मिल गया होगा ना, उससे कई गुना भारी होगा। समझ में आ गया? तो खुदा पर यकीन करिए, खुद पर विश्वास कीजिए, मेहनत को हमेशा जारी रखिए। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। समझ में आ गया? हो सकता है कि तो किसी दूसरे क्षेत्र में आप महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, इसी तरीके से, इसी उम्मीद के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। नेप्था, सबसे पहले नेप्था है, नेप्था के बाद डीजल है जी। केरोसिन ना है तो खत्म कर दीजिए। केरोसिन पहले कहां से आ गया, डीजल कहां से आ गया, केरोसिन। इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन, ये सीक्वेंस क्या है, सही है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। जैसे में अब हमको बात बताते हैं कि कोई भी चीज का हमें उम्र निकालना है। जैसे में हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते थे तो हमको पता कैसे चला कि ये इतना 100 वर्ष पुराना ये है, यहाँ पे आदमी रहता था। तो ये उसको पता करने के लिए एक विधि है, कार्बन 14 विधि। ये कार्बन 14 विधि क्या होता है, जैसे में कोई भी जो आपको जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है, जिसमें कोई भी पदार्थ है, हम लोग हैं, हम लोग का हड्डी है तो उसमें कार्बन की मात्रा है, कोई लकड़ी वगैरह है उसमें कार्बन की मात्रा है, बिल्कुल है। तो उस क्या होता है कि जैसे 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 पुराना होते जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, तो ये कार्बन की मात्रा ये घटते जाती है। और जितना ज्यादा घटते जाएगा तो समझिए कि वो कार्बन, समझिए कि वो चीज किया है उतना ही पुराना है। तो जैसे में हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले थे, तो उसमें कार्बन की मात्रा को नापा गया, तो देखा कि इतना जैसे में जितना होना चाहिए उससे क्या गया था, कम गया था। तो इसका मतलब उसी आधार पर क्या कर लिया गया, मापा गया था, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस होता है उसमें पढ़ाई लिखाई भी होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम बता देंगे आप जाकर के माप लीजिएगा, ला तो भैया मापिए लेते हैं, नहीं, उसके भी पढ़ाई लिखाई होता है। हम लोग को ओवरव्यू दिया जाता है सिर्फ, क्योंकि हम लोग जनरल कंपटीशन वाले हैं। देखिएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कहा गया है, क्या है, गया है क्या कि यानी हाफ हो जाता है कितने वर्षों में, तो कहिए कि 5800 वर्षों में क्या हो जाता है, तो हाफ हो जाता है, ठीक है। यानी 5800 वर्षों में क्या हो जा रहा है, तो ये आधा हो जा रहा है। तो जैसे में अब फिर अगले बार में जो आधा होगा, ये कितने बार में आधा होगा, तो कहिए कि जो 5800 वर्ष में ही आधा होगा। अगले बार जो आधा होगा वो भी 5800 वर्ष में ही आधा था। आधा अबरी का आधा कितना हो जाएगा, तो कहिए कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 हो जाएगा। या ऐसे आप नहीं कहते हैं तो चलिए ऐसे, फिर ऐसे ही भी लिखते हैं। यानी अब आधा कितना होगा, तो अब आधा होगा 5800 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। 5800 वर्ष में हमें कहाँ तक जाना है, तो 1/4 तक जाना है। पूछा क्या है, 1/4 तक, ठीक है। तो 1/4 तक जाना है, तो अब इसको देखिएगा, तो 1/4 इसको आ गया कि नहीं हो गया, तो कहिए कि हाँ। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया, वो 0 0 8 8 16 5 5 2 10 1 11, यानी
यानी कहने का मतलब क्या है कि 1/4 जो हो जाएगा, कब कब हो अरे आधा का आधा कीजिएगा, 1/2 है, अब इसको आधा कीजिए तो कितना होगा भाई? कई लोग जानते हैं, इनको भी करने में मुश्किल उनको खड़ी हो जाता होगा। तो इनको इसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 होगा ना। अरे ये वाला ईपर में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको होने में कितना सौ वर्ष लग गया? तो 11,600 वर्ष आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले पे क्या बोला गया है कि रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है और लाल भूरे भूरे रंग की यौगिक वाई बनता है, ठीक है। तो एक्स और बाई को पूछा, केवल बाई को पूछा है, तो ठीक है, चलिए हम बाई को पूछा है तो हम देखते हैं। पहले बोला क्या है? लेड नाइट्रेट बोला है, ठीक है, यानी PbNO3, पीबी नाइट्रेट के NO3, ठीक है। ये किससे के साथ में, जब किसी के साथ में हम गर्म करते हैं तो क्या पहले पहले तो अब प्रोडक्ट को देख लीजिए। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? तो लेड ऑक्साइड बनेगा और फिर क्या बनेगा? तो NO2 बन जाएगा, ठीक है। अब जब NO2 बनेगा तो ये वाला NO2 क्या है? तो कहिए कि ये बाई है और ये क्या है? एक्स है। प्रोडक्ट ही नहीं दिया गया है कि एक्स और बाई बनता है, एक्स और क्या होता है? बाई निकलती है, ठीक है। तो यानी ये बाई क्या है? तो NO2 क्या है? आपका गैस है। तो यही पूछा गया है, तो बाई पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 NO2 निकल रहा है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देख करके आराम से, क्योंकि बना बनाया हुआ सब ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि द्रव में होता है। अच्छा देखिए, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखें, उनको तो लगेगा जब पढ़ते टाइम में ना उनको काफी ज्यादा लगेगा अरे यार समा आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो मुश्किल खड़ा कर देगा। देखिएगा, एक होता है द्रव होता है, और एक क्या होता है? तो कहिए कि ठोस होता है, और एक क्या होता है? तो कहिए कि गैस होता है। यहाँ तक तो जानते हैं, तो कहिए कि हाँ इतना तक तो जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगर आयतन की बात कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयतन, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं आयतन की, ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं किसकी? आयतन की, तो देखिएगा द्रव का आयतन क्या होता है? तो द्रव का, जैसे मैं देखिएगा समझ करके कोई भी चीज को काम करना है। जैसे मैं आपको ये है, मैंने एक बाल्टी आपने लिया, ठीक है, एक बाल्टी पानी था आपने भरा हुआ था, ठीक है। अब इसको क्या किए कि दूसरे चीज में आपने क्या कर दिया? पन्नी में मान लिया कि आपने डाल लिया, ठीक है। ये पन्नी है, इसमें आपने क्या कर लिया? डाल लिया। तो इसका आयतन बदल गया जी। जैसे मैं अब जैसे आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। यानी जितना पानी का हाइट था, पानी का हाइट हुआ उतने पानी का भले हाइट वगैरह बदल जाएगा, लेकिन जो आयतन जितना जितना मात्रा में, आयतन मतलब समझ जाइए ना कि एक लोटा में जितना पानी अटता है उतना ही पानी किसी और चीज में हमको अटना चाहिए, वो समझ जाइए। पानी का मात्रा उतना ही रहना चाहिए, पानी का मात्रा नहीं बदलना चाहिए। आयतन का मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। अंदर आयतन का मतलब होता है कि अंदर खोखला वाला भाग में कितना पानी अट रहा है, ये होता है आयतन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बताइएगा कि अगर द्रव की हम बात कर रहे हैं तो द्रव में क्या होता है? तो द्रव में मान लीजिए एक बाल्टी में पानी था, इसमें हमने क्या रखा है? यहाँ पे मान लीजिए कि बाल्टी हमने बनाया है, ये वाला का हम देते हैं बाल्टी, और ये वाला का हमने क्या बोला? पॉलिथीन बोला है, ठीक है। अब बाल्टी वाला में भरे हुए हैं, इसको हम पॉलिथीन में डाल देंगे तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा? तो कहे कि नहीं भाई, जितना पानिया जितना बल्टिया में पानी था उतना ही पॉलिथीन में रहेगा, ठीक है। गिरा नहीं दीजिएगा, गिराना थोड़ा नहीं है। तो यानी आयतन क्या होता है? तो कहिए कि आपका भैया निश्चित होता है। तो किसका निश्चित होता है? तो कहिए कि द्रव का। समझ में आ गया? अब यही आ गया ठोस का। तो ठोस का निश्चित होगा जी। तो कहिए कि ठोस का निश्चित नहीं होता है, ठोस का निश्चित नहीं होता है। ठोस का निश्चित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बस इसी तरह तरीके से आप समझ जाइएगा। ठोस का क्या होगा? ठोस का क्या होगा? अब देखिएगा, रुक जाइए, अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा, क्योंकि बताने का क्यों क्वेश्चन को भी सोल्व करना रहता है। देखिएगा आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर क्या बोला गया है। बोला क्या गया है कि नियत आयतन। देखिए भैया, आयत नियत तो बिल्कुल सही है। यहाँ भी नियत आयतन हमने द्रव का दिया है ना, तो द्रव का हमने नियत आयतन दिया, बिल्कुल सही है। नियत आयतन यहाँ भी दे दिया, बिल्कुल सही। अनियत आयतन इसको पहले काट देते हैं, ठीक है। जो जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट दीजिए। अब क्या बोला गया है? नियत आकार। अच्छा, आकार कैसे नियत हो जाएगा? खुद खुद सोच करके देखिएगा। जैसे में अगर हम बात करते हैं, ये बाल्टी हमने लिया था और ये हमने पॉलिथीन लिया था। अब जैसे में यहाँ बाल्टी का आकार भैया ऐसा था, और पॉलिथीनमा में हम डालेंगे तो वो दूसरा दूसरा किस्म का होगा, यानी जो चीज में डालेंगे वो रूप का आकार धारण कर लेगा। यानी किसी बैलून में हम अगर पानी डालेंगे तो वो बैलून का आकार धारण कर लेगा, या अगर किसी डिब्बा में हम डालेंगे तो वो डिब्बा का आकार धारण कर लेगा। कहने का मतलब है कि आकार उसका क्या होता है? बार बार बदल रहा है। लेकिन आयतन जो होते हैं, आयतन वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी 5 लीटर अगर पानी है तो 5 लीटर मेरा पानी है, लेकिन आकार बदल जाएगा। उसको जिस रूप में डालेंगे, जिस बर्तन में हम डालेंगे, उसी बर्तन का जैसा हो जाएगा। यानी आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। यहाँ पे
यहाँ पे आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, तो कहिए कि अनिश्चित होता है। ठीक है, उधर हम ठोसवा वाला में लिख रहे थे। ठीक है, ठोस वाला तो सबको पता ही है, उसमें क्या बताना है, इसी में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो कहिए कि अब देखिएगा नियत आकार तो नहीं होगा, तो कहिए कि नहीं, नियत आकार तो नहीं होगा, यानी अनिश्चित होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर कट गया। ठीक है, एगो दो ऑप्शन नंबर कट गया। नियत आयतन, अनियत आकार बिल्कुल सही है। अत्यधिक संकोचन ऑप्शन नंबर दूसरा में हम देखते, तीसरा में देखते हैं कि अनियत आकार, ये भी तो सही है। और असंकोचन, अब बताइएगा कि सबसे ज्यादा आप संकोचन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसको आप दबा सकते हैं, ठोस को, द्रव को, गैस को? तो कि सबसे ज्यादा तो हम गैस को दबा सकते हैं, क्योंकि आपको सीएनजी देखते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की अगर बात कर देते हैं तो वो सबसे ज्यादा एकदम चापा हुआ रहता है, एकदम दबाया हुआ गैस रहता है। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि सब सर्वाधिक इसको क्या कर सकते हैं, संकोचन कर, यानी मतलब कि चाप सकते हैं। किसको, किसको चाप सकते हैं, गैस को चाप सकते हैं, यानी संकोचन इसका क्या हो जाएगा, गैस की अगर हम बात कर देते हैं गैस का, तो गैस का अगर सॉरी गैस तो वहां पे लिखा हुआ है, ये है ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे संकोचन की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, संकोचन, तो संकोचन गैस में क्या हो जाएगा, तो कि गैस में अधिक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में किस में होगा, इससे कम होगा, यानी गैस से क्या होगा, तो कहिए कि गैस, इसमें द्रव में गैस से क्या होगा, तो कहिए कि गैस से क्या होगा, तो कहिए गैस से कम होगा। क्या ठोस को चाप दीजिएगा, नहीं, इसका बहुत कम होगा। समझ में आ गया? अब देखिएगा, तो अब का पूछा क्या है कि द्रव में होता है, तो क्या अत्यधिक संकोचन होगा जी? अत्यधिक संकोचन कहाँ होता है, गैस में होता है। अत्यधिक संकोचन कहाँ, गैस में होता है, तो कहिए कि असंकोचन। ठीक है ना, ज्यादा आप संकोचन उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे में अब नहीं समझ में आ रहा है तब देखिए हम बताते हैं। जैसे में आप क्या करते हैं कि होली में पिचकारी वगैरह खेले हैं, पराए हैं उनको रंग, अरे नौकरी लीजिएगा तबे ना पराइएगा, अभी परा दीजिएगा तो गालिए दे के भाग जाएगी कि निर्वंशा, परा दिया पानी, ऐसी ना देती है गाली। अब देखिएगा, बात बताते हैं ऐसे कि ऐसे क्या होता है कि यहाँ से जब आप यहाँ पे इसको मून लेते हैं, ठीक है, अब इसको जब मून लेते हैं तो सॉरी, जब इसको आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पकड़ करके मूंद दिया। ठीक है, अब जब मूंद दिया इसको, तब यहाँ से जब आप प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे प्रेशर संकोचन करने की जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या ये अंदर दबाता है जी? तो लेकिन ना भाई, नहीं दबाता है। ठीक है, तो बस ज्यादा संकोचन इसका नहीं होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक यौगिक होता है? अब इस चीज को पहले समझिएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक और कोवैलेंट यौगिक, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिएगा हम बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड और एक ठो कोवैलेंट बॉन्ड। देखिएगा, एक होता है आयनिक बंधन, ठीक है, एक होता है क्या, आयनिक बंधन, और एक क्या होता है, तो सहसंयोजन बंधन। ठीक है, सहसंयोजन बंधन। ये आयनिक बंधन और सहसंयोजन बंधन क्या होता है, चीजों को पहले समझिएगा। ये आयनिक बंधन में जो होता है ना, ये आयनिक बंधन में क्या होता है, तो कहिए कि ये धातु और किसके बीच में होता है, तो कहिए कि धातु और अधातु के बीच में होता है। ठीक है, धातु और अधातु के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। ठीक है, जैसे में एग्जांपल में हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने ले लिया NaCl, NaCl ले लिया। देखिएगा Na क्या है, तो कहिए कि Na तो भैया आपका धातु है। क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि अधातु है। देखिएगा इस पे पॉजिटिव और निगेटिव, इन दोनों के बीच में जो बंध बनेंगे, वो बंध का नाम क्या होगा, तो कहिए कि आयनिक बंध। क्या बनेगा, तो कहिए कि आयनिक बंधन बनेगा। ठीक है, जो सर्वाधिक क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, अगर बात कर देते हैं ये वो सह संयोजन यौगिक की बात कर देते हैं, तो किसके किसके बीच होता है, तो कहिए कि अधातु और किसके किसके बीच में, तो कहिए कि अधातु के बीच में, यानी दोनों के दोनों अधातु होना चाहिए। नहीं समझ में आया, बिल्कुल अभी समझाते हैं। अगर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो कहिए कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, तो कहिए कि इलेक्ट्रॉन का आपको साझेदारी होता है। ठीक है, साझेदारी होता है। ठीक है, कैसे हो साझेदारी होता है, जो हम अभी दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात किया आपसे क्या कि आपको हमने ले लिया H2O ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये H2O आपको क्या है, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन है। कैसे, देखिए अभी हमने क्या बोला, अभी हम आपसे यही बोला कि अधातु और अधातु के बीच में होता है। तो हाइड्रोजन क्या है, धातु है कि अधातु है, तो कहिए कि अधातु है। और ऑक्सीजन क्या है, तो कहिए कि अधातु है। तो इसमें कौन सा बंधन है, तो कहिए कि ये कौन सा, सहसंयोजन बंधन। इसमें समझ में आएगा, भेजवा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, तो कहिए कि हाँ भेजा में तो घुस रहा है, बिल्कुल अच्छा से। और ले ले एग्जाम्पल, आप ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये कौन सा बंधन है, अमोनियम क्लोराइड। जैसे तो अगर बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसमें तीनों तीनों पाया जाता है, ये अपवाद में आपको आता है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, कोई और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे में आप ले लेते हैं C12H22,
होएगा नहीं, आपको ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ले लेते हैं। तो ग्लूकोज के क्या होता है, C6H12O6। क्या है इसमें, कौन सा कोई धातु है जी, दिखाइए तो। ये भी आपको अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये दोनों के बीच में कौन सा बंधन होगा, तो कहिए कि इसका संयोजन बंधन हो जाएगा। अगर हम बात कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, अगर बात कर देते हैं केसीएल की, अगर बात कर देते हैं, तो इसमें कौन सा बंधन पाया गया है, तो कहिए कि भैया इसमें तो आयनिक बंधन है, क्योंकि ये के जो है आगे क्या है, पोटेशियम है, क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि आपको ये पोटेशियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि अधातु है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको, अगर हम बात कर देते हैं मीथेन की, बात कर देते हैं, तो मीथेन क्या है, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन इसमें है। क्यों, क्योंकि कार्बन भी आपका अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु। भेजा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, तो कहिए कि हाँ भैया घुस तो गया बढ़िया से। अब देखते हैं चीजों को समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा अब क्या होता है, जो हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको, देखिएगा क्या होता है। जैसे में अब हमने यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कैसे ग्रहण करता है, साझेदारी कैसे करता है, वो एक ठो हम एग्जांपल लेकर के दिखा देते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहीं 11 होता है। तो इसको अगर हम भरते हैं तो 2 8 यानी 1, यानी अगर कहिए कि ये एक जो है, अब ये इसके पास में बाहर में एगो इलेक्ट्रॉन है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। अब हर हर कोई भी तत्व जो चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में एक 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की हमने बात किया, ठीक है। क्लोरीन की जब हम बात कर देते हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 2 8 8 2 10 7 17, यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, तो 2 8 7, यानी अंतिम कक्षा में कितना है इसको, तो कहेगा कि 7 गो। यानी इसको 8 को बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कहे कि हाँ भैया कमी हो रही है। और इसको यानी अंतिम कक्षा में ये भी चाहेगा ना कि हमारे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, और ये सोडियम भी चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। लेकिन कैसे हो जाए, इसको तो एगो घट रहा है, इसको एगो फाजुले है। तो ये जानते हैं, ये सोडियम होगा ना, इसको कहेगा कि भाई ले लो, ठीक है। यानी ये कहेगा इसको ले लो ले लो, ठीक है, इसको जरूरत है, इसको क्या करेगा, ले लो भैया ले लो ले लो। तो अब ये सोडियम जो है ना, ये सोडियम आपको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, मांगा नहीं, कहा कि ले भाई ले ले, थोड़ा जरूरत हो भाई ले ले, ठीक है। अब कहिएगा कि अच्छा ये सोडियम अपने काहे नहीं मांग लिया, अपने काहे नहीं मांग लिया क्लोरीन से, तो भैया आप ही बताइए, इसको जरूरत के गो है, सोडियम को जरूरत 7 गो है, 7 को कोई देगा जी, 1 रुपया देने के ओकरा से अच्छा है कि ले भैया हम ही दे देते हैं। अरे कम पैसा ना कोई देता है, कम पैसा ना कोई देगा, तो उतना मनी पैसा कोई दे देगा थोड़े नहीं, तो इसलिए दे दिया। तो सोडियम पर दे दिया था, कौन सा चार्ज आ गया, तो एगो दिया है, तो एगो पॉजिटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव। अरे कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव में, सुन लिए आप ही बताइए, धनी व्यक्ति ना पैसा देता है, गरीब व्यक्ति पैसा देता है, तो यानी जो पैसा दे रहा है, यानी ओकरा पास प्लस है तब ना वो दे रहा है। अगर जो पैसा ले रहा है तो ओकरा पास गरीब है तब ना वो ले रहा है। तो ये प्लस है, इसका मतलब तो जानते हैं कि पॉजिटिव मतलब प्लस है। तो पॉजिटिव है यानी पैसा उसके पास है तो दे दिया, तो केगो दिया, एगो। अब क्लोरीन केगो लिया, तो एगो लिया, तो इसके ऊपर एगो नेगेटिव, तो आपको अब क्या बन गया, NaCl। जब टूटेगा तो ऐसा ही बन करके आएगा। तो समझ में आ गया। तो ये वाले जो बंध बन रहे हैं, कैसा बंध, तो इसमें आयनिक बंध बन रहे हैं। समझ में आ गया कि आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर, स्थानांतरण, यही लिखा है कि ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें आते हैं हम सहसंयोजन बंधन में आ जाते हैं, ठीक है। सहसंयोजन बंधन में आ जाते हैं, हमने क्या वो लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, तो साझेदारी होती है। देखिए कैसे साझेदारी होती है, इसे करवाते हैं। जैसे मेरे पास में क्या है, कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहे कि 6, तो 2 और 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 गो भी रहेंगे, ठीक है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया 4 गो तो है। लेकिन हर कोई चाहता है ना, अब देखिएगा, अब पहले रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब हाइड्रोजन इसके साथ लटका दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो हाइड्रोजन चारों तरफ लटका देते हैं, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब देखिएगा हाइड्रोजन का, जैसे में हाइड्रोजन जो है ये जैसे में हाइड्रोजन क्या होता है, ये एक ही को है, ये चाहता है कि ये इकलौता है, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा है कि ये चाहता है कि हमारे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये इकलौता है ऐसा, ठीक है। ये इकलौता ऐसा है कि हाइड्रोजन कहता है कि हमारे कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ना, तो हम क्या हो जाएंगे भैया, संतुष्ट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो कहिए कि ठीक है भाई, लेना चाहेगा तो ले लो। तो हाइड्रोजन का, तो अब जैसे हाइड्रोजन का, जैसे में अब निकालिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहिए कि 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो पहला कक्षा में इसको कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी अगर निकालिएगा तो पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अरे 1s से आप निकालिए ना, छोड़िए, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1s से निकालिएगा तो एस की जगह पर, नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट बस हम समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, अरे 1s 2s 2p लिखते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
5s इसी तरह के तरीके से लिखते ना है। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कहिए कि 2 गो, एस में 2 गो, पी में कितना 6 गो, ये 2 गो। इसी तरीके से यानी जितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या जितना भरना रहेगा उस, जैसे मैं अब इसी तरीके से हमने सोडियम के निकाल रहा था, तो इसी तरीके से निकाल रहा था, समझ में आ गया, इसी पर बैठा कर निकाल रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या बताया गया है कि हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो ये पहला जो कक्षा जो है 1s है, तो उसमें 1 ही को ना भरेंगे जी, तो 1s 1 ना होगा। अब समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, अब दिक्कत नहीं है। 1s 1 यानी इसके बाहरी जो कक्षा है, यानी एक ही को कक्षा है, तो इसको आप एक ही को कक्षा है तो उसको बाहरी बोलिए या जो बोलिए, यानी बाहरी कक्षा में इसको कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कहे कि 1 ही को इलेक्ट्रॉन अभी तो बच ही रहा है। लेकिन चाहिए कै गो, इसको 2 गो रहेगा तब ये पूर्ण हो जाएगा। हाइड्रोजन एक वाला होता है, वो कहेगा कि हमको 2 गो चाहिए, जब इसको 2 गो हो जाएगा तब ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अपना अपना तो ले लिया एगो। ठीक है, अब ये कार्बन से कहेगा कि भाई, कहेगा तो कार्बन बोले कि हाँ भाई बोल, क्या बात है भाई, तो कि दे दो ना यार हमको, तुम क्या दे दो भाई, तो यही वाला अपना वाला इलेक्ट्रॉन मत दे दो ना। तो कहेगा कि ठीक है भाई ले ले, कोई दिक्कत बात है। तो ये लेकर के पूरा हो गया। देखिएगा हाइड्रोजन का पूरा हो गया कि नहीं, तो कि हाँ भाई पूरा तो हो गया। फिर ये बोलेगा कि भाई, कार्बन के बोलेगा कि दे देना भाई, तो ले ले भाई, टेंशन का है, तो ले रहा है, ले रहा है, कोई दिक्कत हो नहीं है। अब ये वाला कार्बन बोले कि ये भाई दे देना, तो यहू ले लिया, ऐसे कर करके यहू ले लिया। अब एक दिन जानते हैं कार्बन के घर में ब्याह शादी हुआ। ठीक है, अब कार्बन की भी जरूरत पड़ गया कि भाई हम तुम लोग को मदद किए थे, तो हम भी तो जरूरत है ना कि तुम भी मदद करोगे ना। तो कि हाँ भाई बिल्कुल भाई, तुम्हारे लिए जान हाजिर है भाई, हम तुमको छोड़ेंगे भाई। तब अब इसीलिए अब क्या होता है कि अब इस सब इसको क्या करेगा, तो इसको अब देगा। अब देखिएगा, अब इसको पूरा करेगा ऐसे। देखिएगा अब हम दिखाते हैं, ये सब क्या हो गया, तो ले लिया। अब देखिएगा सबको अपना अपना मिल गया कि नहीं। देखिएगा ये हाइड्रोजन वाला सबको हम यहाँ पे दोहरा देते हैं। ये इसका ये है, ये हाइड्रोजन वाला था, ये किसका था, ये कार्बन, ये है, ये सबका हम दिखा दिया। ठीक है, अब देखिएगा तो अब हम जैसे में कार्बन की बात कर देते हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कहेगा 6। और कोई भी जो हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी जो आपको जो मिलेंगे, वो सभी के सभी चाहते हैं कि हमको घर में 8 आदमी रहना चाहिए भाई, 8 को रहेगा तब हमको दिमाग ठीक रहेगा, वरना हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब गिनते हैं कार्बन के भाई, गिन लीजिए। तो देखिएगा 2 गो यहाँ पे, 2 गो हो गया, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, पूरा हो गया ना जी। तो देखिएगा हाइड्रोजन भी संतुष्ट है और ये कार्बन भी संतुष्ट है, साझेदारी किया ना। अरे भैया इसी को बोलते हैं साझेदारी, समझ में आ गया। तो अब खुद बताइए किसके किसके बीच साझेदारी हुआ, तो कहिए कि हाँ भाई ये अधातु अधातु। अरे कार्बन भी क्या है, तो कहिए कि अधातु है, और हाइड्रोजन भी क्या है, तो कहिए कि अधातु है। तो अधातु अधातु में क्या होता है, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन को समझाने के लिए हमको इतना सारा काम करना पड़ता है, झमेला करना पड़ता है, इतना सारा पापड़ बेलते हैं, तो एक क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इतना देर आपको एग्जाम में लगेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना एग्जाम देर आपको नहीं लगेगा, एकदम पटाख सुन आपके दिमाग में बैठेगा। अब देखिए कैसे आपको फटफट करेगा। अभी हमने कहा बताया भैया कि आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, तो अब देखिएगा दिमाग में याद आना चाहिए, अच्छा धातु धातु के बीच में, धातु धातु के बीच में। तो तीसरा में देखते हैं भैया, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो अधातु है, लपेट दिए, काम खत्म। देख रहे हैं। हम चौथा में देखते हैं भैया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये भी अधातु, दोनों धातु है, इसको लपेट दिया। अब अपने पास में 2 को तो बचिए गया, आप समझ गए। आप 50-50 भी आप खेलिएगा ना, तो आपका चांस बढ़ गया कि आप सही हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम में आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। हर चीज एग्जाम में नहीं, आपको पता भगवान को भी उतार दिया जाएगा ना कि भैया आप बना दीजिए, तो 100 में 100 को भगवान जी भी नहीं बना पाएंगे। कोई कितनों ब्रिलियंट, कितनों 30 मार्क काहे नहीं आ जाए, कितनों ही बोल लेना, 100 में से 100 क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता है। समझ में आ गया। कुछ ना कुछ 1 मार्क का एबिक करेगा और वो सब दिया जाता है। अब देखिएगा, अब हम चेक कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम दूसरे पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला हमको ज्यादा झमेला दिखाई दे रहा है कि Na2 इसमें। अब देखिएगा, अब भी खुद बताइएगा कि सोडियम क्या है, तो कहिए भैया सोडियम तो है, तो सोडियम तो आपका क्या है, तो कहिए सोडियम धातु है और ये सल्फेट है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये भी, अब ये जिसमें ये अधातु है, और ये कैल्शियम की देख रहे हैं, तो ये भी धातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। यानी इस सब में तो हमको आयनिक बंधन तो दिख रहा है, लेकिन पूछा क्या गया कि सहसंयोजन बंधन भी चाहिए। तो सहसंयोजन बंधन बोले तो कौन, यानी ये दोनों तो हमको पकड़ ले कि दोनों में आयनिक बंधन है, लेकिन सहसंयोजन बंधन तो बोले तो कौन। अब साझेदारी भी होना चाहिए, यही बतिया ना है, यानी यार साझेदारी भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये वाला प्रोसेस किसमें फॉलो कर रहा है, तो देखिए करवाते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया ना। तो अब देखिएगा, अब हम फॉलो करवाते हैं। चलिए अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना होता है भैया, तो कहिए कि 20 होता है। तो 20 होता है तो लिख लीजिए, तो 2 8
8, अब बाहरी कक्षा में इसको के गो इलेक्ट्रॉन रह गया जी, तो कहिए कि भैया 2 गो इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसको चाहिए 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के, तो 2 गो। अब हमको बोला क्या गया है क्लोरीन, तो क्लोरीन के कितना होता है, तो कहिए कि क्लोरीन का 17 होता है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 8, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 गो इलेक्ट्रॉन, इसको भी अभी एगो चाहिए भैया, अभी एगो क्या चाहिए, इसको भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए करवाते हैं, कैसे करवा देंगे इसे। यानी क्लोरीन कितना है, तो कहिए कि 2 गो है, तो 2 गो हमने क्लोरीन लिया, तो एगो कैल्शियम है, तो कैल्शियम को हम बीच में बैठा देते हैं, ठीक है, कैल्शियम को हम क्या कर देते हैं, बीच में बैठा देते हैं, ठीक है। क्लोरीन को कितना कर देते हैं, तो साइड में कर देते हैं, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या बोला गया है कि इसके कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, ले भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इसको चाहिए भी कितना, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए इसको, ध्यान में रखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसको चाहिए। अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कै गो है इलेक्ट्रॉन, तो कहिए कि 7 गो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो चलिए बाहरी कक्षा में इसको ये 3 गो इधर दे दिया हमने, 3 गो इधर दे दिया, और एगो इधर और एगो इधर दे दिया, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 7 गो है ना, ये 3 2 5 और 2 7 गो, 7 गो हो गया ना क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन बढ़िया से लिख देते हैं ना, तो कई लोग के लिए गलती समझ में नहीं आ रहा है, देखिए क्लोरीन को बढ़िया से लिख दिया, ठीक है, अब समझ में आ गया। 3 2 5 2 7 गो हो गया, तो कहिए कि हाँ। अब इस वाले क्लोरीन को देख लेते हैं, 3 गो इधर दे दिया और 2 गो इधर दे दिया, 5 गो और 2 7 गो, किसी भी तरह कैसे भी कर लीजिए। अब देखिएगा अब हम बात करते हैं किसका, अब हम करते हैं सजाने का काम, ठीक है। देखिएगा सजाते हैं, कैसे सजाते हैं, ठीक है, चलिए देखिएगा। क्लोरीन यानी कैल्शियम क्या कहेगा कि भैया पहले तो किसको काम कर लेते हैं, पहले क्लोरीन को निपटा लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्लोरीन को निपटा लीजिए। देखिएगा क्लोरीन के 2 गो और 2 4 गो और 4 और 5 6 7 और 1 गो घट रहा है अभी, तो जानते हैं कैल्शियम का कहेगा कि भाई दे दो भाई, तो ले ले भाई, तो ये ऐसा करके बना लिया, हो गया इसको 8 गो पूरा, क्लोरीन का 8 गो पूरा हो गया, तो कि हाँ भाई हो गया। ये वाले क्लोरीन पर आते हैं, तो देखिएगा इसके पास में क्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो और एगो घट रहा है, तो कैल्शियम भी कहेगा भाई दे दे भाई, ले ले भाई, तो अब इससे बना लिया, ठीक है, हो गया ना क्लोरीन का भी पूरा। अब आ गया कैल्शियम के बारी, तब कैल्शियम कहा कि देख भाई तुमने के हम मदद किए थे भाई, तब क्लोरीन कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए जान हाजिर है भाई, तुम जब बोलो भाई केगो आदमी चाहिए भाई, जेगो बोलोगे भाई जेगो हम आदमी लेकर पहुंच जाएंगे भाई, एकदम खाली तू बता देना भाई कहाँ पे पहुंचना है भाई। तो एकदम ये दोस्ती यारी एकदम पक्का गहरा रहता है, इखनी में गद्दारी वाला मामला नहीं होता है, ठीक है ना, आदमी के जैसा, आदमी तो गद्दार होते हैं, तो ये गद्दारी, ये आदमी अगर आदमी यहाँ पे रहता था ये संभव नहीं था, ठीक है। अब देखिएगा अब 2 गो तो इसके पास में तो है ये है, अब इसको चाहिए कै गो, 6 गो, कोई मदद करेगा जी, तो कहे कोई बात नहीं भाई हम बिल्कुल हैं भाई, साथ हैं तुम्हारे भाई। तो अब देखिएगा कैसे मदद होगा से, तो देखिएगा कैसे मदद होगा से दिखाते हैं। तो 2 गो तो इसके पास में है ये है, ठीक है, तो अब 3 गो यहाँ से ले लिया, तो 2 3 4 5 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया। अब ये ऐसे करके अपना पूरा कर लिया, पूरा हो गया जी, इसको 8 गो कि हाँ भाई, इसको बोलते हैं गहरा दोस्ती। तो आप देखिएगा इसमें अब शुरू में क्या है, तो कहिए कि धातु है, अंतिम में क्या है, अधातु है, यानी आयनिक बंधन तो है इसमें, आयनिक बंधन तो है, और आयनिक बंधन के बाद में ही हम देख रहे हैं कोई भी बना रहा है, तो सहसंयोजक बंधन भी बना रहा है, सहसंयोजक बंधन भी बना रहा है, तो दोनों को दोनों है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये सब हम गारंटी के साथ बोलते हैं ना है कि 1% से 2% लड़कन बनाएगा एग्जाम में, समझ में आ गया, 1 से 2% लड़कन बनाएगा, और सिलेक्शन इसी को होना जाना है। तो आपको क्या लगता है कि जो 50 को सब बना के आ रहा है उसको क्या होगा, हल्का हल्का क्वेश्चन बना करके समझते हैं, लेकिन पूरा एकदम कहता कि गर्दा उड़ा दिली था, एकदम धजिया ऐसा कोई एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछे था, ऐसे एकदम NaCl के फार्मूला पूछ के हला ऐसे एकदम बोलता है लड़का, समझ में आया। तो दिया जाता है भाई, वो दिया जाता है जानबूझ के, वो वाला बना करके खुश ना होना, ठीक है, वो जानबूझ के दिया जाता है, वो चेक किया जाता है कि बेटा कम से कम ये वाला तो बना तुम, ये वाला भी बुझाता है कि नहीं बुझाता है, ये चेक किया जाता है, इसको बना करके 30 मार्क खाना ही समझना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, आंसर तो आपका ये मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा हम जानबूझ के हम चाहते ना तो बिल्कुल आंसर बना करके यहाँ पे निकल सकते थे, बट आपको क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा नहीं, कुछ के बराबर फायदा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता है, ध्यान में रखिएगा। कितनों लोग यहाँ ट्रिक खेल लीजिए ना, क्योंकि हम उस तरीके से झेल चुके हैं, तब हम आपको बताते हैं, हम ऐसा थोड़े नहीं है कि ऐसे ही आकर के लेक्चर मार दिया चला गया,
ठीक है, कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रहेगा, एकदम बताते हैं कुछ भी गलत, मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। यहाँ तो ये सब बात है, तो सिर्फ ट्रिक फ्रिक के फेर में मत रहिए, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा वहां पे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिएगा यही ऑक्सीकरण अपकरण, ये सब क्वेश्चन हम गारंटी के साथ कहते हैं 1 से 2% लोग से बनेगा, गारंटी गारंटी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन 2% से 5% के बीच में, यानी 95% लड़कन से नहीं बनेगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। समझ में आ गया? और जबकि भारी क्वेश्चन नहीं है, उसमें हमको चाहिए कौन, अरे भैया वो वाला बता दीजिए ना, हल्का हवा। हाँ भाई करो हल्का हवा, हल्का हवा से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा का, के वो पूछता है हल्का हवा। तो इसलिए आपको ओवरा पेट्रोल वाला याद है ना, पेट्रोलियम वाला, थोड़ा सा समझ जाइए। चलिए अब एक देखते हैं, एक क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो कहिए कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। और एक क्या होता है, तो कहिए कि इधर आ जा भाई, इधर आ जा। और एक क्या होता है, तो कहिए कि अवकरण, ठीक है, अवकरण। अवकरण बोले तो, अवकरण बोले तो, अवकरण बोले तो रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है क्या, तो कहिए कि अपचयन, ठीक है, इसको एक और नाम से अपचयन, और इसको एक और नाम से जाना क्या जाता है, उपचयन, ठीक है। तो इस दोनों को कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। किसको किसी पे बात बताए मैं, बताए हम, या ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज को पहले समझिएगा, ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमने लिखा है ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, ठीक है। और क्या होता है, तो कहिए कि हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, तो कहिए कि वो ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह वह क्या कहलाता है, तो वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हम लिख इसको हिंदी लिखवा देते हैं, यानी उसको बोलते हैं तो अवकारक, उसको क्या बोलते हैं, अवकारक कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बस इसको उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसमें बस यही चीज कर दीजिए, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस यही चीज कर दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या, तो ऑक्सीजन का हटना, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, तो कहिए कि अपकरण कहलाएगा। और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन का क्या होना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। और कहो, और भी कुछ लिख दे का, चलिए इतना लिख देते हैं, पहले इतना समझिए ना, कम इतना ही लोग में घोचो पोचो हो जाता है। अब देखिएगा, अब हमने क्या बोला कि जिसका अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है, ठीक है, जिसका अवकरण होता है, उसे 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 ऑक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, तो ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं, यानी ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब देखिएगा चीजों को पहले समझना है, यहां तक तो सबको याद हो गया, तो कि हाँ भाई याद हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। बढ़िया से बैठ जाते हैं अच्छे तरीके से, एकदम पालथी वगैरह में ओढ़ के। देखिएगा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भैया हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, तो हटेगा। ये एक चीज और कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के त्याग से भी, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन के लीजिए, अब खोज लीजिएगा किताब में, अगर मिल जाएगा तो हमको, आप हमको बताइएगा कि हाँ एक जगह इकट्ठे से मिलता है कि का। अब देखिएगा, अब देखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, तो अवकारक बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अवकारक बोलते हैं। और जिसका अवकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकरण ना, यहाँ पे ऑक्सीकारक कर लीजिए, ठीक है, ऑक्सीकारक बोलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कंफ्यूजन कभी भी ना हो। ऑक्सीकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकारक कहते हैं। कोई दिक्कत है, तो कहे कि नहीं भाई यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं सीधा, चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पर आपको क्या बोला गया है, इसीलिए हमने लिखा, देखिएगा पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बोला गया है कि
MnO2। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे किसके साथ में बैठी हुई है, ऑक्सीजन किसके साथ में बैठी हुई है, तो कहिएगा मैग्नीज के साथ में बैठी हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ में है, मैग्नीज के साथ में। लेकिन भैया जब यहाँ पे देख रहे हैं दूसरी ओर, यानी हम घूम के आए हैं, तो देख रहे हैं कि अरे भाई ये ऑक्सीजन तो धोखा दे के निकल दी, और तो ऑक्सीजन किसके पास में चली गई है, तो भैया ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के पास में चली गई है। हो गया ना लफड़ा। अब क्या होगा, अब खुद बताइए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन धोखा देके निकल दी, ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ यानी 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 नैहर में किसी और के साथ में रह रही थी, मतलब कि ससुराल में किसी और के साथ रह रही थी, और नैहर गेला पर किसी और के साथ में रह रही है। धोखाधड़ी हो रहा है ना, तो देखिए हाँ भाई धोखाधड़ी तो हो रहा है, और जीवन में यही चलता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम, तो कहाँ पे रुक गए, हाँ चलिए कलर चेंज। अब जीवन में यही देखा है, तो पहले कलर चेंज करते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सब में छोटा हो गया है, बड़ा कर लेते हैं। सब में छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा हो गया सब। चलिए अब देखिएगा चीजों को हम समझाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे जिसमें यहाँ मैग्नीज के साथ में जब हम देख रहे हैं, और यहाँ मैग्नीज यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों के साथ में जब देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम मैग्नीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीज को क्या हो जा रहा है, तो कहे कि भैया ये मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज से ऑक्सीजन टूट के चला गया। ठीक है ना, ये मैग्नीज से ऑक्सीजन टूट करके चला गया, यानी धोखा दे दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैग्नीज को धोखा दे दिया है, किसी और के साथ में भाग गई है। ठीक है, और जो किसी और के साथ में भाग गई है, यानी ऑक्सीजन का हटना, अरे भैया ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी अवकरण कहलाता है। यही चीज वाला देख रहे हैं, तो कहिए कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑक्सीजन यहाँ से, अगर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया है, तो हट गया है। जब ऑक्सीजन को हट गया है, तो यहाँ पे अब कौन सा क्रिया होगा, तो कहिए कि जब ऑक्सीजन का हटना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो रिडक्शन। ऑक्सीजन जब हट गया तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहिए कि रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा, यहाँ फिर से एक बार हम पीछे लाते हैं, और जिसका रिडक्शन होगा यानी जिसका अवकरण होगा, अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अवकरण ये वाला हम बहुत कंफ्यूज करते हैं। यानी जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। यानी जिसका अवकरण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। और हमें पूछा का है कि ऑक्सीकारक किस कौन है, समझ में आया, धरा गया कि नहीं चोर, क्योंकि हाँ भाई धर तो लिए, गप सुना धर लिए। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से करते हैं, नहीं तो फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर से एक बार, फिर से। ठीक है, समझिएगा, चीजों को पहले समझ करके चलते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नीज को देख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में है, यानी मैग्नीज के साथ में यहाँ पे कौन बैठी हुई है, ससुराल में कौन है, किसके साथ में, मैग्नीज के साथ में ही रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही नहिरा में गई ना, ये कोई और के साथ में रहने लगी। ठीक है, यानी कोई और के साथ में, यानी छोड़ के भाग गई। ठीक है, मतलब कि नैहरा में जाती है तो कुछ और, ससुराल में जाती है तो कुछ और, चला रहा था इसका सीजन। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे जब देख रहे हैं मैग्नीज में देखिए, तो ये मैग्नीज जो था यहाँ से जब यहाँ पे भी मैग्नीज देखिए, क्योंकि जहां दोनों जगह तो साथ रहना चाहिए था ना, मैग्नीज ऑक्सीजन को, यानी नहिरा में भी साथ में रहना चाहिए था, ससुराल में भी साथ में रहना चाहिए था, हस्बैंड वाइफ है तो एक हाँ, तो नहीं हो चल रहा था। तो अब यहाँ पे हम मैग्नीज को देख रहे हैं, तो मैग्नीज अब क्लोरीन के साथ में भी धोखा देगा ना, ठीक है, चुप, तू हमको छोड़ दिया था, हम तो हम दूसरा के साथ में रहेंगे। तब हम मैग्नीज किसी और के साथ में रह रहा है, या क्लोरीन के साथ में रह रहा है कि चल तू निकल गया था, तुमको क्या लगता है कि हम तो ऐसे रहेंगे, तो किसी और के साथ में रह रहा है मैग्नीज भी, समझ में आ गया। तो इसी तरह अब देखिएगा, अब हम आगे देखते हैं इसमें, यानी अब मैग्नीज किसके साथ में रह रहा है, क्लोरीन के साथ में रहा है, कह रहा है कि तू निकल, पहली फुर्सत में निकल गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हट रहा है कि जुट रहा है, देखिए मैग्नीज यहाँ पे साथ में था, और यहाँ पे जाया तो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है कि जुट रहा है, तो कहिए कि भैया यहाँ पे तो ऑक्सीजन हट रहा है जी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो कहिए कि हट गया, खाली हट लिख लिया। तो हट जब गया, तो हट में क्या होता है, देखिएगा हट में क्या होता है, तो हट में क्या होता है, तो कहिए कि रिडक्शन होता है। हट में क्या, तो रिडक्शन, तो इसको रिडक्शन कहेंगे, तो कहिए कि हाँ अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहिए कि रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं एकदम समझ में आ रहा है। अब हमें अभी क्या बताया कि जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। यही चीज वाले लिखे हैं, यही चीज वाले लिखे, देखिए ना यहाँ यही चीज वाले लिखे हैं कि जिसका क्या होगा, कहाँ गया जी, कहाँ गया,
इधर वाला में ना, वो वाला जिसका रिडक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। यही चीज वाला लिखे थे, कोई दिक्कत है तो नहीं भैया, समझ में तो आ गया। तो जिसका रिडक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो अब बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, तो MnO2 का हो रहा है कि नहीं हो रहा था, कि हाँ, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया एकदम। और वो बोला भी चल रहे हैं तो चलिए चलिए लेते हैं, कि वो बोला कहा था छोड़े तो चल लीजिए। अब देखिएगा हमने क्या बताया था कि हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, यानी चलिए छोड़िए, यहाँ पे देखिएगा अगर इसको हटाएंगे तो नीचे क्लोरीन भी है, क्लोरीन को हमको लिखना पड़ेगा। इतना ही रखिए, पहले इतना याद कर लीजिए इतना, फिर इसको बाद में अभी अभी जब अभी अब की में कोई और रिएक्शन आएगा ना, तो हम वहाँ पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे हम रिडक्शन को दिखाया, वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन को दिखा देंगे, अच्छा तरीके से समझा देंगे, ठीक है। कम से कम इतना, कम से कम अभी आप रखिए, ठीक है, क्योंकि इसको हम हटाएंगे तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसको देखिएगा थोड़ा जूम वगैरह भी नहीं हो रहा है उतना बढ़िया से, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा। अब ई बड़ा ऐसे कर देंगे तो आपको मिटार हो जाएगा, मिटर जाएगा। अब इसको कार्य कीजिए कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिए बढ़िया से, चलिए हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इस पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले जैसे में कोई और आ गया तो उसमें हम ऑक्सीडेशन बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया कि अल्काइन का समान सूत्र। अल्काइन, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एक होता है क्या, एल्कीन, ठीक है। एक होता है एल्कीन, एक होता है अल्काइन, सॉरी, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, अल्कीन, और एक होता है क्या, अल्काइन, ठीक है। ये तीनों की अगर बात कर देते हैं अल्काइन, अगर अल्केन की अगर बात करते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर अल्केन की फार्मूला की बात करते हैं तो CnH2n+2 होता है, इसकी बात करते हैं तो CnH2n होता है, और इसमें क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, तो कि ये सेचुरेटेड होता है, ये क्या होता है, तो सेचुरेटेड होता है। ये दोनों की अगर हम बात कर देते हैं तो ये दोनों क्या होता है, तो अनसेचुरेटेड होता है। ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड बोले तो मतलब ये टूट करके किसी दूसरे के साथ में तुरंत रिएक्शन कर लेगा, लेकिन ये अल्केन नहीं, ये कहता है कि नहीं भैया हम अस्थाई हैं, एकदम रिएक्शन नहीं करता, ये अस्थाई है। समझ में आ गया। तो यही पूछा था, अल्काइन का सूत्र था। अल्काइन कौन होगा जी, तीसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, CnH2n-2। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से हमने देखा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि और तरीके से लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हमको सब कुछ देखना पड़ता है ताकि वीडियो ज्यादा भी लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा सो बताइए, कमेंट आता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, तो अगर हम ज्यादा बताने लगेंगे तो लंबा तो होगा ही ना। तो कैसा मतलब कि चाहते हैं कि और भी बताओ, और फिर उसके बाद में वीडियो भी लंबा ना होता, समझ ही रहे हैं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। चैनल छोटा है भाई, हमको भी पता है कि चैनल छोटा है, तो थोड़ा शेयर वगैरह कीजिएगा तब तो बड़ा होगा, तो थोड़ा शेयर वगैरह कीजिएगा, इच्छा होगा तो। और कैसा लगता होगा जो बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगता है, खराब लगता है, कोई सुझाव वगैरह होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि हम कंटेंट आपको ऐसा नहीं करते हैं कि हम आकर के केवल इसका आंसर ये होगा जी आगे बढ़ो, कोई फायदा है, कोनो फायदा नहीं है। और घर पे किताबा रखे हुए, घर पे पढ़ लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। काहे लगी जुटो मुटो टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है। वही वाला ध्यान रखिएगा कि एक बूंद जो होता है ना, किसी भी इंसान को प्यास नहीं बुझा सकता है, लेकिन वही एक एक बूंद को अगर इकट्ठा किया जाए तो नदी बन सकती है, और वही नदी को जब इकट्ठा किया जाए तो समुद्र बन सकता है, और वो समुद्र पूरे पृथ्वी को एक बार में लपेटने में सक्षम रखता है। तो एकता में ही क्या होती है, बल होता है। तो इसलिए एक एक बूंद कर करके, एक एक क्वेश्चन को कर करके आप अपने मंजिल तक पहुंचिए, एकदम डेफिनेटली पहुंचिएगा। कोई शत्रु आपको कभी भी नहीं हरा सकता है, ठीक है। नीति मेरी, नियति आपकी। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।